ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का दूसरा टॉपिक है फाइल टैब। ठीक है, एक्सेल के फाइल टैब के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो फाइल टैब हमारा क्या कहता है, इसको जान लेंगे। तो फाइल टैब हमारा कहाँ होता है? लोकेटेड एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडोज। तो एक्सेल विंडोज के सबसे जो टॉप कॉर्नर पे होता है, लेफ्ट के कॉर्नर पे, वो हमारा फाइल टैब होता है। और फाइल टैब को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बैक स्टेज व्यू के नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस के दौरान आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दे सकता है, तो इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, विच कंटेंट कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग योर एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल को मैनेज करने से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, यानी कि सारे कमांड्स हमारे कहाँ मिलेंगे? फाइल टैब के अंदर मिलेंगे। जैसे लाइक ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, शेयरिंग करना। ठीक, व्हेन यू क्लिक फाइल द रिबन इंटरफेस डिसअपियर। जो रिबन का इंटरफेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड यू विल एंटर द फुल स्क्रीन मेनूज कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। आप एक फुल मेनूज स्क्रीन पे आ जाते हैं, जिसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओपन करते हैं विंडो आर और यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल। ठीक है, चलिए। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपका फाइल मेनूज है, सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे रिबन के सबसे लेफ्ट में, मतलब ये रिबन टाइप का ही पार्ट्स होता है। पर जैसे ही फाइल करेंगे, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? रिबन वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, और एक फुल स्क्रीन हमारे पास बैक स्टेज व्यू खुल जाएगा। अब इसके अंदर मुझे इन्फो मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, सेव एस मिल जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे काम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एक्सेल के फाइल्स को कंट्रोल करने के सारे कमांड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इन्फो टैब। ठीक है, इन्फो क्या करता है? सो इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये इन्फो टैब कंटेन करता है, और यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। लाइक उसका परमिशन, उसकी साइज क्या है, कौन सा वर्जन हिस्ट्रीज है, एंड द प्रोटेक्टिंग सेटिंग, क्या सेटिंग है, समझ रहे हैं? तो ये सारे ऑप्शन इवन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे कोई परमिशन लगा सकते हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कोई भी प्रोटेक्शन सेटिंग दे सकते हैं उसको। ठीक, तो इस सारे काम आप इन्फो टैब के अंदर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है इन्फो टैब, न्यू टैब। तो न्यू टैब के अंदर आप क्या करेंगे? आपके जितने भी वर्कबुक हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप यहाँ से न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन चूज ए ब्लैंक वर्कबुक, आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक चूज कर सकते हैं। इवन यहाँ से आप टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ओपन करना। ठीक है, ओपन करने में क्या है कि हम यहाँ पे अगर अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक्सेल की फाइल हमारी पहले से बनी बनाई है, ठीक है, वो सिस्टम में हो, वन ड्राइव में हो, या किसी और लोकेशन पे हो, वहां से हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो ओपन एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल, पहले से मौजूद फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है सेव करना। सेव चेंजेस टू द करंट फाइल, मतलब जो भी आपकी करंट फाइल है आप उसमें उसको सेव चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इफ इट्स अ न्यू, अगर वो नया है तो यू विल बी आस्क्ड टू चूज ए लोकेशन। अगर आपकी फाइल नहीं है तो आपसे क्या पूछेगा? आपका लोकेशन पूछेगा। समझ में आया? बात समझ रहे हो? एक मिनट की फाइल है जो सेव नहीं है, आप एज ए न्यू फाइल है, तो आपसे वो क्या पूछेगा? ऑप्शन पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेव एज। तो सेव एज क्या करता है? एक तो आपने सेव किया हुआ है फाइल, दूसरा है सेव ए कॉपी, मतलब आप जो आइटम सेव करके रखे हो उसी का फिर से कॉपी करना है, एक और सेव करना है विद द डिफरेंट नेम। अगर आप उस कॉपी को फिर से सेव करना चाहते हो विद द डिफरेंट नेम, डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट लोकेशन, देन आपके लिए ऑप्शन आएगा सेव एज।
बेसिकली हमारा आप बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो पहली बार जब हम सेव करते हैं चाहे सेव एज करते हैं, हमेशा जो डायलॉग बॉक्स मुझे ओपन करेगा या जो चूज ए लोकेशन पूछेगा वो हमेशा सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, सेव में क्या होगा, फाइल एक बार करंट लोकेशन पे सेव हो जाएगी और बार बार आप वहां पे सेव करते जाएंगे तो हमेशा आपसे वो आस्क नहीं करेगा कि आपको उसी लोकेशन पे सेव करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेव एज में क्या होगा, आपसे हमेशा पूछेगा कि क्या आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो, क्या आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपसे पूछेगा। ठीक है, आप डेमो देखना चाहते हो तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई फाइल मेरे पास है, मान लीजिए यही फाइल है, मैंने कुछ यहाँ पे रैंडमली कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, ये है, और मैं इसको सेव करता हूँ। देखिएगा सेव करूंगा किसी भी लोकेशन पे, मान लीजिए ब्राउज करते हैं, तो ये देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स यहाँ आ रहा है। ठीक है, और आप सेव भी करेंगे तो भी आपसे सेव एज करिए आप किसी भी लोकेशन पे, तो भी आपसे सेव एज ही पूछेगा। तो फर्स्ट टाइम चाहे सेव करिए चाहे सेव एज करिए, आपसे लोकेशन जब वो आस्क करेगा तो हमेशा सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चलिए, क्लियर है सारी चीज। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन। तो सेटअप एंड प्रीव्यू योर सीट बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आप सारे प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। चूजिंग द प्रिंटर, प्रिंटर चूज कर सकते हैं, पेज सेटिंग कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ कॉपीज भी सेटिंग कर सकते हैं। एक प्रिंटिंग की एक अलग से क्लास है, मतलब इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो सकता है आप प्रिंट कर रहे हो, आपके कुछ कॉलम बाहर आ रहे हो, आप चाहते हो वन पेज प्रिंटिंग करना, तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग हैं जो हम प्रिंटिंग के दौरान सीखेंगे। ठीक है, शेयर ऑप्शन में आ जाएंगे तो शेयर करने का काम क्या होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वाया ईमेल, वन ड्राइव एंड कोई जेनरेटिक लिंक्स के थ्रू हम इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट करना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लाइक पीडीएफ में कर सकते हैं, कोई एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, इवन आप चेंज फाइल टाइप्स में जा करके अलग अलग वर्जन में अलग अलग सेटिंग्स के दौरान आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश करने की बात आएगी तो मेक योर फाइल अवेलेबल ऑनलाइन इजिली फॉर द पावर बीआई और शेयरिंग डेटा विजुअल। मतलब यहाँ से आप अपने डेटा को ऑनलाइन पब्लिक कर सकते हैं, स्पेशली आप पावर बीआई अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हो। शेयरिंग डेटा विजुअली, डेटा को शेयरिंग कर सकते हो एज इट इज़। जैसे आप मान लीजिए कोई ब्लॉग बनाते हो, कोई आपका वेबसाइट है, तो आप यहीं से डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, क्लोज में आ जाएंगे तो क्लोज द करंट वर्कबुक विदाउट एग्जिस्टिंग एक्सेल कंप्लीटली। मतलब बिना एक्सेल पूरा एप्लीकेशन बंद किए आप अपनी जो वर्कबुक है उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अकाउंट्स की सेटिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट है उसको सेटअप बना सकते हो, उसमें साइन इन कर सकते हो, इवन थीम वगैरह अपडेट कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए आप यहीं पे हो तो आप देखोगे ना अकाउंट्स में जा करके, तो आप यहाँ देखिए कलर थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, देखो ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सिस्टम सेटिंग के दौरान कर सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगता है कलरफुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल की थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस के बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हो, सर्किल एंड स्टेप्स है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप इवन यहाँ से अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट देखिए यहाँ पे लॉगिन है, आप चाहो तो यहाँ से साइन आउट करके फिर अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो इसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा है, एक्टिवेटेड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस अकाउंट्स वाले टैब में मिल जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सेल, ओपन एंड एक्सेल ऑप्शन। तो यहाँ से हमें एक्सेल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप यू कैन कस्टमाइज एक्सेल सेटिंग। आप एक्सेल की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट्स कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिंग्स कर सकते हैं। एडिंग्स का क्या मतलब है, जैसे आज के समय में क्या आ गया, एआई आ गया है ना। तो मान लीजिए आपको अपने एक्सेल में फॉर्मूला याद नहीं होता है, लंबा लंबा फॉर्मूला नहीं याद होता, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, चैट जीपीटी का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप जो काम चैट जीपीटी से बोलोगे वो आपको एज इट इज क्या करके दे देगा, और आप उसको अपने एक्सेल शीट में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल टैब। ठीक है, अब इमेजिन करिए जो फाइल टैब है वो हमारा क्या काम करता है, कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल के फाइल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट हैंडल फाइल लेवल टास्क। तो ये जो फाइल लेवल टास्क है, मतलब फाइल को मैनेज करने की बात आएगी, फाइल को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, फाइल को एक्सपोर्ट करने की बात आएगी, मतलब अलग तरह तरह के कंट्रोल्स जितने भी हैं शेयर करने की बात आएगी, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से मिल जाएगा, मुझे फाइल टैब्स के मिल जाएगा। जबकि अगर हम बात करें अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिबन, रिबन का जो काम होता है विच कंट्रोल व्हाट हैपेंड विद इन द वर्कशीट, यानी कि यहाँ पे स्प्रेडशीट के साथ हमको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, उसका काम कौन करता है, रिबन का। मतलब वर्कशीट में मुझे टेबल ऐड करना है, किस तरह का टेबल ऐड करना है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है ना, कौन सा कलर लगाना है। ठीक है, तो ये सारे, कैसा बॉर्डर स्टाइल होगा, वो सारे काम कहाँ से होते हैं, रिबन के अंदर से। जबकि पूरी एक्सेल के फाइल को मैनेज करने का काम कहाँ से होता है, फाइल टैब के अंदर से। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई शुड नो द फाइल टैब, हमें फाइल टैब क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हेल्प इन सेविंग द वर्क प्रॉपरली टू अवॉइड द लूजिंग डेटा। तो अगर आप सेव कर लेते हो अपने वर्क बुक को और हर बार सेव कर लेते हो, तो आपका ये प्रिवेंट हो जाएगा कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेक इट इजियर टू प्रिंट एंड सबमिट असाइनमेंट। अगर आप कोई कॉलेज प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आप असाइनमेंट बनाओगे, तो आप असाइनमेंट को प्रिंट करना, उसको सबमिट करना, वो सारी चीज़ें आपके लिए ईजियर हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट अगर लिंक भेजना है, शेयर लिंक भेजना है, तो आप अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को वो लिंक आप असाइनमेंट का शेयर कर सकते हो, इवन ऑनलाइन वन ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक, यूजफुल फॉर शेयरिंग प्रोजेक्ट, कन्वर्टिंग टू पीडीएफ फ्रॉम द स्कूल फॉर स्कूल सबमिशन। ठीक है, अगर आपसे टीचर्स बोलता है कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे डेटा दीजिए, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, गिव एक्सेस टू कस्टमाइजेशन सेटिंग टू इंश्योर द यूजर इंटरफेस। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग में जा करके आप अपने एक्सेल इंटरफेस को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। जो लुक फील आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, उसकी थीम सेटिंग, उसकी कलर सेटिंग, उसका बैकग्राउंड सेटिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फो टैब ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक पार्ट है फाइल टैब में इन्फो टैब। ठीक है, तो इन्फो टैब का काम क्या होता है, व्हेन यू क्लिक द फाइल टैब द फर्स्ट थिंग यू यूजली सी द इन्फो टैब। तो सबसे पहले जब आप फाइल टैब क्लिक करते हो तो आपको इन्फो पेज मिल जाएगा। दिस सेशन प्रोवाइड द की इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग अबाउट द करंट वर्कबुक यू हैव ओपन। तो जो भी एक्सेल के अंदर जो पहला वर्कशीट या वर्कबुक आप ओपन करते हो, उसके रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी सेटिंग आपको इन्फो टैब के अंदर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल टैब में आइए और इन्फो में चले जाइए। तो इन्फो में आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी देखिए आपके फाइल की कोई साइज दिख रही है, नहीं, कोई टाइटल आप अभी दिए नहीं है तो आपका टाइटल नहीं है, ट्रैक्स आपने दिया नहीं है, कोई कैटेगरी आपने बनाई नहीं है। इवन यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड टाइम्स दे रखा है 8:35। ठीक है, क्रिएटेड टाइम दे रखा है, लास्ट प्रिंटेड, क्योंकि अभी प्रिंट भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इवन उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो तीन चीजें हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक रिलेटेड डेट्स है और एक रिलेटेड पीपल्स है।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर हमारा ये राइट हैंड साइड में 3 सेक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे अर्थर की डिटेल्स मिल जाएंगे, लास्ट मॉडिफाइड बाय द अर्थर कौन है वो। नेक्स्ट यहाँ पे आप शो ऑल प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेटस आ गया, टेम्पलेट्स आ गया, कैटेगरीज आ गए, सब्जेक्ट टाइप आ गया, कोई हाइपर लिंक आपने दे रखा है, कोई कंपनी का नाम आपने स्पेसिफाई कर रखा है, तो आप यहाँ से वो सारी चीज स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप खुद यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया SR Academy, ठीक है। जो भी चीजें हैं तो हम यहाँ पे SR Academy डिफाइन कर सकते हैं। या इवन यहाँ पे आपने कोई टाइटल दे दिया, मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन है या फाइल टैब है, तो मैंने ये आपको दे दिया ये फाइल टैब के विषय में है, तो ये फाइल टैब हमारी टाइटल हो गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इवन यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक करना, इंस्पेक्ट वर्कबुक करना, मैनेज वर्कबुक करना एंड ब्राउजर व्यू ऑप्शंस। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहला सेक्शन है इन्फो पेज के अंदर। इन्फो पेज शो एन ओवरव्यू ऑफ वर्कबुक, वर्कबुक्स का पूरा ओवरव्यू, जैसे उसका स्टेटस, उसका परमिशन, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इट हेल्प यू कंट्रोल हु कैन एक्सेस योर फाइल। इन्फो टैब क्या कंट्रोल करता है कि आपकी जो फाइल है कौन एक्सेस करेगा, उसको कंट्रोल दे सकते हो, कैसे एक्सेस करेगा। तो जो कोई एक्सेस कर रहा है आपकी फाइल, उसके लिए क्या निर्देश है, आपके लिए क्या कंट्रोल देना चाहते हो, तो वो सारी चीज आप यहाँ से हाउ इट बिहेव एंड व्हाट डेटा इज अटैच टू इट, और क्या किस तरह का डेटा इसके साथ हम अटैच करेंगे, कौन सी सेटिंग। हम चाहते हैं कि मेरे एक्सेल शीट, मेरे वर्कशीट पे केवल वो कमेंट दे पाए तो सिर्फ कमेंट दे पाएगा। हम पूरा वो एक्सेल शीट पे कमेंट नहीं, वो केवल रीड कर पाए तो हम रीड ओनली बना देंगे, तो वो केवल रीड कर पाएगा, ठीक है। हमने वो भी नहीं दिया, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस हम जो करना चाहेंगे वो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की सेक्शन इन द इन्फो पेज में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सेक्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक करना, ठीक है। तो वर्कबुक को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो सारे सेटिंग है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले मार्क एज फाइनल है, दूसरा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तीसरा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, चौथा है हमारे पास प्रोटेक्ट शीट एंड वर्कबुक, ठीक। यूजफुल फॉर द प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल चेंज एंड कंट्रोल हु कैन एडिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सीडेंटल चेंजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कोई कंट्रोल कर रहा है उसके पास एडिट करने के कितने ऑप्शंस आप दे रहे हो वो सारे चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो चल के एक बार देखते हैं, डेमो करके देखते हैं कि क्या क्या हम कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे और ऑलवेज ओपन रीड ओनली मोड, ठीक है। तो ये हमेशा रीड ओनली मोड पे एक्टिव होगा। अगर मान लीजिए मैंने इस फाइल को पहले सेव कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई और फाइल यहाँ पे, चलिए एक फाइल यहाँ पे है मेरे पास बुक 1, यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया, इसको आप चारों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आ जाइए, इसको ड्रैग करिए, फिर यहाँ से राइट पकड़ करके और राइट जाइए, ठीक है। इसलिए हमारा काउंटिंग नंबर्स हो गया, ठीक। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल में चलता हूँ, सेव में आता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, ठीक। डेस्कटॉप का लोकेशन दे दीजिए यहाँ पे, राइट साइड से लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे लोकेशन दीजिए डेस्कटॉप, ठीक है। बुक 1 ही रहने दीजिए इसको, सेव हो गया। अब मान लीजिए इसको मैं अपने ऑप्शंस इन्फो टैब में चलता हूं और यहां से मैं इसको वर्कबुक में आता हूं, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर, और यहां से ऑलवेज ओपन रीड ओनली मोड करता हूं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, ठीक, और कंट्रोल एस कर देता हूं, सेव अगेन, ठीक। अब जब भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते, सेव करके चलिए आते अपनी फाइल को खोलते हैं, देखिए हमारे पास बुक 1 है। तो ये जब भी ओपन होगा रीड ओनली मोड में ओपन होगा, तो यहाँ से पूछ रहा है द अर्थर वुड लाइक टू ओपन बुक 1 डॉट XLX एज अ रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंज, ओपन एज अ रीड ओनली, तो यस करिए, ठीक है। तो ये डेटा आपका रीड ओनली मोड में जा रहा है, अभी मेरा एडिटिंग मोड में आ रहा है, ठीक है। अगेन ट्राई करिए, प्रिवेंट तो एक्चुअली ये पे
चलिए यहाँ पे हमारा हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इसको सेव करना चाहेंगे अगेन तो नहीं हो पाएगा। अगेन खोलिए इसको, नो करके चेक करिए, ऑलरेडी आ रहा है, अभी भी हमारा उसी मोड में आ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप एक बार चेक कर लीजिएगा सेव एज रीड ओनली मोड, तो आपका आएगा। मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत होगा इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए ऑलरेडी वो रीड ओनली मोड में है, इसलिए वो सेव चेंजेस के लिए ऑप्शन दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये तो है, मैं ओपन करता हूँ, इवन मैं यहाँ पे एडिट जब करता हूँ, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, ये रीड कर रहा है, आप रीड कर ले, अब आप एडिट कर रहे हो, ध्यान देना, और मैं इसको अगर कंट्रोल एस करता हूँ, यानी कि सेव करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये बोल रहा है टू कीप योर चेंजेस यू विल नीड टू सेव द वर्कबुक विद ए न्यू नेम और ए डिफरेंट लोकेशन। यानी कि आप जो एक्चुअल फाइल खोल के रखे हो उसमें सेव नहीं कर सकते हो, इवन आप नई फाइल नई लोकेशन पे सेव कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मैं जो फाइल ओपन करके रीड ओनली करके ओपन किया हूँ उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। आप आपके डॉक्यूमेंट में हो सकता है यहाँ पे लिख के आए रीड ओनली, ओपन इन रीड ओनली, तो आप एडिट ना कर पाओ। यहाँ एडिट तो कर ले रहे हैं पर हम सेव नहीं कर पाएंगे। और इवन हम इसको जैसे क्लोज करेंगे तो ये हमसे वांट टू सेव यू चेंज टू वर्कबुक 1.xl, क्या आप इसको सेव करना चाहते हो? और जैसे यस करूंगा होगा क्या, फिर से ये मेरे को परमिशन नहीं देगा, फिर से नए नाम से पूछेगा। ठीक है, इसलिए डोंट सेव करके आप इसको क्या कर लो, बाहर आ जाओ। आप देखोगे कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा। देखो कोई चेंजेस हुआ है? अभी भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इससे इससे क्या पता चल रहा है कि ये फाइल हमारी क्या है, रीड ओनली मोड में ओपन है। ठीक, तो अब आगे क्या आता है कि अगर आप चाहो तो रीड ओनली मोड हटाना है कि मैं एडिट कर लूं, तो आप यहां से अगेन वही फाइल खोलिए। ठीक है, यस करिए और यहाँ फाइल टैब में जाकर के इन्फो में आइए, और ये जो प्रोटेक्ट ओनली है इसको हमको अनप्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंज बाय आस्किंग रीडर टू ऑप्शंस फॉर टू एडिटिंग। ऑप्शंस रीड ओनली हटाने के लिए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ अभी आ गया। ठीक है, ये दूसरी तरह से आ रहा है इसमें। इसमें देखेंगे कैसे आ रहा है ये। ठीक है, जैसे कि हम अगर ये बुक खोलते हैं, ठीक है, अगर ये जो अर्थर है वुड लाइक टू ओपन वर्कबुक एज ए रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, अगर आप यस करते हो। अब देखो यस करने से क्या मतलब है कि जो यूजर है, हमने तो बनाया इसको, और जो कोई इसको देख रहा है इस फाइल को वो खोल रहा है, यस कर रहा है, तो वो रीड ओनली हटा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैंने यस किया, अब यहां से अगर हम रीड ओनली हटाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि रीड ओनली का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, आप यहां से हटा नहीं पाओगे। ठीक है, अब हटा कौन सकता है? ठीक है, जब इस फाइल को हम इस तरीके से खोलेंगे, जब यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे नो करेंगे, अब हम इस फाइल्स को हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से अब मेरे को रीड ओनली का ऑप्शन आ गया, अब यहाँ से हटा करके हम अनचेक कर सकते हैं। चेक कर दिया तो रीड ओनली, अनचेक किया तो रीड ओनली हट गया। ठीक, अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। ठीक, सेम लोकेशन पे सेव हो गई। अब हम इस फाइल में, अब ये इसका रीड ओनली मोड ऑप्शन हट गया है। अब आप इसमें कुछ भी करिए, देखिए आपसे कुछ भी पूछ नहीं रहा। बात समझ में आया? तो आप एक्चुअली अगर पुराने वर्जन में हैं तो वहाँ काम करने का तरीका अलग होगा, और 2019 में थोड़ा सा इन्वायरमेंट का फर्क है, तो इस वजह से यहाँ पे काम करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो आप दोनों चेक कर लीजिएगा। रीड ओनली हो सकता है उसमें लग करके ऑप्शंस ऊपर ही रीड ओनली दे रही है, एडिट एनीवे करके आप कर सकते हो। वहां पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, सबसे टॉप पे दिख जाएगा कि एडिट एनीवेयर,
तो आप एडिट कर लोगे और कंट्रोल एस कर लोगे तो सेव हो जाएगा। और आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इन्फो में ही चेक अनचेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दो सेटिंग पूछता है, यस करते हो तो आपको डिसेबल कर देता है, और जब आप नो करते हो तो आप इनेबल कर देता है। तो आप इस दोनों सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूअर वर्जन में थोड़ा सा तरीका चेंज है काम करने का, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट आ जाता है इसमें और भी सारे प्रोटेक्ट वर्कबुक में और भी ऑप्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर इंस्पेक्ट वर्कबुक, ठीक है। इन्फो टैब का जो दूसरा ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट वर्कबुक। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है कि यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर टू फाइंड जैसे कमेंट, हिडन रो एंड कॉलम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजफुल बिफोर शेयरिंग योर फाइल, ठीक है। तो ये सारे कमेंट, जैसे कि क्या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमेंट लगा है, क्या कोई हिडन कॉलम या रो है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीजें आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिफोर शेयरिंग। मतलब अगर आप चाहते हो अपनी फाइल को किसी को शेयर करना, तो ये सारी चीजें आप पहले चेक कर लो। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई हिडन रो या कॉलम छूट गया हो, या मैंने कोई कमेंट लगाया हो, है ना, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा इंफॉर्मेशन किसी के पास ना जाए, अर्थर का इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाए, ठीक है। तो आप जब इसको इंस्पेक्ट कर लोगे तो वहीं से आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव करने का, ठीक है। तो वहां से आप रिमूव कर पाओगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल पार्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको क्या क्या चीजें इसके अंदर जानना है, और जब हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेज वर्कबुक करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है मैनेज वर्कबुक करना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिकवर अनसेफ वर्कबुक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है क्या है कि हम काम कर रहे होते हैं, फिर एकाएक हमारी फाइल्स क्या हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, या कोई इशू आ गया कंप्यूटर के अंदर जिससे हमारी फाइल्स क्या हो गई, सारी की सारी क्लोज हो गई। तो होगा क्या कि हमारे एक्सेल के अंदर, इवन हमारे माइक्रोसॉफ्ट सूट्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब में मैनेज वर्कबुक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप अनसेफ फाइल को रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे सी ऑटो सेव वर्जन, यहाँ पे ऑटो सेव वर्जन होता रहता है, एंड रिकवर इफ समथिंग वाज लॉस्ट। अगर कोई चीज़ लॉस हो जाती है तो आप यहाँ से ऑटो रिकवरी कर सकते हो। इसके अंदर सेटिंग है, ऑप्शंस में जा करके हम मैनेज वर्क मतलब रिकवरी टाइम्स बढ़ा सकते हैं। इवन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 10 से 15 मिनट की जो सेटिंग होती है वो चलती रहती है, ठीक है। हर 10 से 15 मिनट पे हमारी जो फाइल होगी वो क्या हो जाएगी, सेव होती रहेगी, ऑटो सेव होती रहेगी। अब कोई लोकेशन पे नहीं सेव होगी, सिस्टम के अंदर एक फाइल बन जाती है सेव की, वहां पे सेव होती रहेगी। इवन जब कभी लॉस हो जाएगा तो आप वहां से रिकवर कर सकते हो। आल्सो यूजफुल फॉर व्यूइंग द प्रीवियस वर्जन, सेव टू वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने फाइल्स को व्यूज कर सकते हो प्रीवियस वर्जन में, पुराने वर्जन में भी देख सकते हो, ठीक है। आप उसको वन ड्राइव पे, गूगल का वन ड्राइव होता है, स्पेस मिलता है, वहां पे आप उसको कर सकते हो शेयर। और माइक्रोसॉफ्ट का भी शेयर पॉइंट होता है, जहाँ पे यहाँ भी स्पेस मिलता है, वहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है ब्राउजर व्यूज ऑप्शंस, ठीक है। तो सेट हाउ योर वर्कबुक अपीयर व्हेन व्यूड ऑनलाइन। आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे मान लो आप किसी को क्लास को ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और आप अपनी फाइल्स को ऑनलाइन शेयर कर रहे हो, है ना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आप ये वर्कबुक किसी को दिखाना चाहते हो, अपने सीनियर्स को दिखाना चाहते हो, तो शेयर करना पड़ेगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन शेयर करते वक्त आपका एक परसेप्शन ये होगा कि आप क्या दिखाना चाहते हो, है ना। तो वो चीज आपका वर्कबुक कैसा अपीयर हो, वहां पे किस तरीके से, कौन सा लुक एंड फील में आए, तो वो सारी सेटिंग्स आप ब्राउजर व्यूज ऑप्शंस में जाकर के कर सकते हो। यानी कि ब्राउजर्स पे सेटिंग करना, या आप जब भी उस वर्क को किसी के सामने अपीयर कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, चाहे वो यूजिंग वन ड्राइव हो, चाहे वो शेयर पॉइंट हो, वहां पे कोई ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा, वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, हमारे पास जो हम लोग राइट साइड में प्रॉपर्टीज देख रहे थे, है ना। तो व्यू और एडिट फाइल प्रॉपर्टीज, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज को व्यू भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। इवन फाइल की साइज, अर्थर नेम, डेट ऑफ क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड, टाइटल, टैग्स, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आप एड ऑन कर सकते हो अपने एक्सेल की फाइल पे।
तो यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग द फाइल एज इजीली। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा कि अर्थर कौन है, कब ये बना फाइल, फाइल की साइज क्या है, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन्फो टैब के अंदर ये सारी चीजें हमको सीखनी है, ठीक है। अब ये सब चीजें हम करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे यहाँ पे हमको स्टूडेंट टिप्स की बात करेंगे तो ऑलवेज यूज प्रोटेक्ट वर्कबुक, इनक्रिप्ट विद द पासवर्ड इफ यू फाइल कैन कंटेंट पर्सनल और इम्पोर्टेंट स्कूल डेटा। अगर आपके पास स्कूल का डेटा है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा है तो आप उसको हमेशा क्या करो, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड रखो, ठीक है। यूज इंस्पेक्ट वर्कबुक बिफोर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना करके, असाइनमेंट बना करके आप सबमिट कर रहे हो तो आप ये चेक कर लो, आइडेंटिफाई कर लो क्या कोई हिडन प्रॉपर्टीज या हिडन कोई कॉलम्स या कोई कंटेंट तो नहीं है, तो वो आप इंस्पेक्ट वर्कबुक करके कर पाओगे। इफ एक्सेल क्रैशेस, अगर कभी भी बाय द वे आपका असाइनमेंट क्रैश हो जाता है तो आप उसको मैनेज वर्कबुक से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट अर्थर, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऐड ऑन कर सकते हो, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग आप कहाँ कर सकते हो, ऐड प्रॉपर्टीज के अंदर कर सकते हो। तो एक एक चीजें हम करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है जो अभी तक ऑप्शन हमने सीखा है इन्फो टैब के अंदर, फाइल टैब में चलते हैं। यहाँ पे वेयर टू इट फाइंड, प्रोटेक्ट वर्कबुक कैसे करते हैं वो सारी चीजें। तो फाइल टैब से हम कहाँ जाते हैं, इन्फो में, और इन्फो से हम चले जाते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे हमने बहुत सारे कंट्रोल, सी फीचर इज यूज्ड टू सिक्योर एंड कंट्रोल एक्सेस टू योर वर्कबुक फाइल, हेल्प प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल एंड अनऑथराइज्ड चेंजेस। तो अनऑथराइज्ड चेंजेस के लिए आप यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हो। चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल हमने इन्फो टैब का ये देख लिया कि कैसे हम सेव करते हैं फाइल को रीड ओनली मोड में। दूसरा देखते हैं इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, हम पासवर्ड कैसे सेटिंग करते हैं। तो इन्फो टैब में आएंगे, ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल टैब में, फाइल से इन्फो में आएंगे और देन प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर दूसरा एक ऑप्शन है हमारा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे चलते हैं। तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया 1 2 3, अगेन ओके किया, ये रीड इंटर पासवर्ड बोलेगा तो 1 2 3 अगेन डाल दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अभी हमारा पासवर्ड क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया हमारा फाइल। आप इसको क्लोज करिए और आप फिर से यहाँ पे ओपन करिए, ठीक है। तो ये देखिए आपसे फाइल ओपन करने से पहले क्या मांग रहा है, आपसे पासवर्ड मांग रहा है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 डाल दीजिए और ओके कर दीजिए, क्लियर। तो इससे आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा, क्लियर, इससे आपकी फाइल पूरी खुल जाएगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया, पहला क्लियर है सबका, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर इन्फो में आएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आएंगे। अच्छा, इसमें ये भी सीख लेते हैं कि पासवर्ड लगाना तो सीख गए, पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करना हो तो हम यहीं से जहां से पासवर्ड लगता है वहीं से अनप्रोटेक्ट भी कर लेंगे। तो क्लिक करेंगे और ये देखिए 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपके पासवर्ड, आप इनको रिमूव कर दीजिए पूरा, ओके कर लीजिए। अब देखिए आपका पासवर्ड हट गया, ठीक है। आप इसको सेव करिए, अगेन आप चेक कर लीजिए इसको क्या पासवर्ड हटा या नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका पासवर्ड हट गया, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, इन्फो में चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक में, प्रोटेक्ट करंट वर्कशीट, मतलब जिस सीट पे आप काम कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बाकी सारे सीट्स क्या करना चाहते हो कि अनप्रोटेक्ट हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सीट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में प्लस बटन दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीट ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब मैं मान लीजिए पहले वर्कशीट पे हूं तो यही तो हमारा करंट वर्कशीट है। जो सीट यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको दिखेगा लाइन, वो आपका सीट एक्टिव सीट होगा। अब ये सीट मेरा एक्टिव है, मैं इस पे पासवर्ड देना चाहता हूं पर इस पे नहीं देना चाहता हूं। तो करंट सीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो हम आ जाएंगे फाइल टैब, इन्फो, प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट करंट सीट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो, ये दो ऑप्शन चेक रहने दीजिएगा। पासवर्ड देते हैं 1 2 3, ओके, अगेन पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 मैंने दिया, ओके कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं,
ठीक, अब अगर मैं इस सीट पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरे को मैसेज देगा कि आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, ये आपकी साइट्स क्या है, आपका ये जो सीट है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जबकि आप सेकंड सीट पे कुछ भी करना चाहोगे तो आप बड़े इजीली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, करंट वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हटाने का तरीका क्या, पासवर्ड सेम वही प्रोसीजर, इन्फो में जाइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ पे प्रोटेक्ट करंट वर्कबुक क्लिक करिए और यहाँ से, अच्छा यहाँ से अभी रिमूव नहीं कर पाएंगे, सेकंड वाला आइए, सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ जो सीट प्रोटेक्टेड है उसी पे तो आप कर पाओगे ना। तो ये जो सीट हमारी प्रोटेक्ट थी वो अनप्रोटेक्ट करना है, तो ये यहाँ से आप पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करने के लिए अगेन पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ से हमारी सीट क्या हो गई, अनप्रोटेक्ट, और हम यहाँ पे अब लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो जहां से आप पासवर्ड लगा रहे हो वहीं से पासवर्ड क्या होगा, अनप्रोटेक्ट भी होगा। क्लियर, सेव कर दीजिए इसको। ठीक, आप देखेंगे तो आपका प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हो गया है, देखिए हो गया है ना। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, इन्फो टैब के अंदर हमारा वर्कबुक के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर की सेटिंग कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कबुक सच एज एडिंग सीट्स। इसकी और डिटेल्स में चलते हैं तो यहाँ पे अपने नोट्स में चेक करते हैं कि क्या इसके बारे में बोलता है। ठीक है, देखिए आपका ये ऑप्शन हो गया क्लियर, ऑलवेज ओपन रीड ओनली मोड। ठीक है, व्हाट इट डज, व्हेन टू यूज, कैसे यूज करते हैं वो सारा चीज, कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सजेस्ट दैट यूजर ओपन द फाइल इन रीड ओनली मोड, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि आप रीड ओनली मोड में खोलो। पासवर्ड मेरा हो गया कि यूजर मस्ट इंटर टू ओपन ए फाइल टू ऐड ए पासवर्ड, पासवर्ड ऐड करेगा तभी यूजर क्या कर पाएगा, अपनी फाइल को खोल पाएगा। दूसरा हमने ये देख लिया प्रोटेक्ट करंट सीट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक ए वर्कशीट सो यूजर कांट चेंज स्पेसिफिक सेल, मतलब जो सीट प्रोटेक्टेड है उसमें नहीं कर पाएगा, और द इंटायर सीट विदाउट ए पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से करंट सीट वाले में वो कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, यही बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये क्या करता है, तो प्रिवेंट अदर फॉर्म्स एडिंग डिलीटिंग और मूविंग वर्कशीट विद इन द वर्कबुक, यानी कि आपका क्या क्या प्रिवेंट हो जाएगा, एक आप सीट को ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक, दूसरा आप सीट डिलीट नहीं कर पाओगे, तीसरा आप सीट को कहीं मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे यूजफुल फॉर द टेम्पलेट और असाइनमेंट वेयर द लेआउट शुड स्टे द सेम। अब कोई असाइनमेंट है जहां पे आप लेआउट चेंजेस नहीं देखना चाहते हो, उसी सीरीज में देखना चाहते हो, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से देखना चाहते हो कि पहले सीट पे क्लिक करें फिर दूसरे पे आए फिर तीसरे पे आए, तो आप अपने स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए ये काम आप कर सकते हो। तो आते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एक्सेल में आते हैं, इन्फो में चलते हैं, वर्कबुक में आते हैं और स्ट्रक्चर प्रिवेंट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि आपके पास कितना सीट है, सीट 1 सीट 2। ठीक है, 2 सीट है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 3 करने की कोशिश, 3 कर दिए, चलिए अभी देखिए यहाँ पे मूव कर ले रहे हैं, 3 को मैं इधर लाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है, 2 को इधर लेकर आए, देखो तो सीट 1 सीट 2 सीट 3 हो गया, लाइन से लग गया। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिवेंट करता हूँ, इन्फो में चलता हूँ, वर्कबुक में आता हूँ और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ओके। ठीक है, अगेन पासवर्ड 1 2 3, ओके। ठीक है, ये लेट नया मान के चलिए आपके एक्सेल में नया ही है ये। तो अब देखिए, अब आपके पास ये प्रोटेक्ट हो चुका है, क्या आप यहाँ पे सीट को मूव करा पा रहे हो, क्वेश्चन आ रहा, देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। ठीक है, कर्सर का जो डिजाइन है वो चेंज हो रहा है, आप इसको मूव कर पा रहे हो, नहीं। ठीक है, इवन अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की, न्यू सीट ऐड करने की कोशिश करूँ, क्या ऐड कर पा रहा हूँ, बाकी आप सारे काम कर सकते हो, लिखने वाला सारा काम कर सकते हो, कलरिंग वाला सारा काम कर सकते हो, फॉर्मूला काम कर सकते हो, इवन रिवेट्स के सारे कमांड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर पाओगे, जो सीट है वो उतनी ही सीट रहेंगी, उसके अलावा आप सीट ऐड अप नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है हमारे पास एडवांस में रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करने के लिए ऑप्शंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का मतलब क्या है कि जो कोई एक्सेस करेगा उस पर परमिशन दे सकते हो। तो अलाउ सेटिंग फाइल परमिशन फॉर स्पेसिफिक यूजर,
अब कोई ऐसा यूजर है जिसको हम कुछ कंट्रोल देना चाहते हैं या हम कंट्रोल कुछ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के हम राइट्स देना चाहेंगे, तो नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक राइट मैनेजमेंट। इसके लिए हमारे पास एक राइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये अभी आप काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे चल के देखते हैं इन्फो में, और यहाँ से अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूँगा तो ये पूछेगा कनेक्ट टू द राइट मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है, और ये डिजिटल सर्वर वाला भी, डिजिटल सेटिंग वाला भी ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये सारे काम हम यहाँ पे अभी नहीं कर पाएंगे, फिर भी यहाँ पे हमें जानकारी के लिए इतना मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि अलाउ सेटिंग फाइल परमिशन फॉर द स्पेसिफिक यूजर, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करिए कि सॉफ्टवेयर के राइट मैनेजमेंट सर्वर से हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो मोर कमांड इन बिजनेस और यूनिवर्सिटीज विद एडवांस सिस्टम, तो बिजनेसेस में हमारे पास इसकी अथॉरिटीज होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। एड ए डिजिटल सिग्नेचर, तो सर्टिफाइड फाइल एज ए कमिंग फ्रॉम द नोन सोर्स, अगर आप की फाइल कहाँ से आ रही है, अब बताना चाहते हो कि उसका हमारा सोर्स क्या है, अगर हम ऑथराइज्ड पार्टनर हैं गूगल के या किसी चीज के या माइक्रोसॉफ्ट के, तो हम क्या बताएंगे, अपना डिजिटल सिग्नेचर वहां पे लगाएंगे, अपने कंपनीज का एक ऑथराइज, जैसे मोहर होता है ना, या ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, हमारा मोहर लग गया तो वेरीफाइड हो गया, तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने के लिए क्या करते हैं, एड ए डिजिटल सिग्नेचर का एड ऑन करते हैं। तो यूजफुल फॉर द फॉर्मल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे डीएम एसडीएम ऑफिस से कोई भी चीज आ रहा है, तो वहां पे वो डिजिटल सिग्नेचर से ऑथराइज हो जाएगा कि अब ये भाई एकदम प्रूव्ड है कि डीएम साहब के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हमारे इन्फो टैब्स के हो जाएंगे। क्लियर? और कुछ इसमें जो जानना हो हमें, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें हमारा अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है इंस्पेक्ट वर्कबुक। देखिए हम लोग ये सारी चीजें देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए। जो पासवर्ड आप लोग यूज करिएगा वो पासवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में। अब जैसे पासवर्ड केस सेंसिटिव का मतलब है आप हमेशा पासवर्ड स्मॉल लेटर में यूज करो, ठीक है, या आप जो भी पासवर्ड यूज करो एक जगह जैसे यूज करो वैसा ही दूसरे जगह भी, अगर आपने ए कैपिटल में यूज किया है तो ए कैपिटल में ही यूज करना है, ना कि आप ए स्मॉल में यूज कर लो, तो ये केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, इफ यू लूज और फॉरगेट द पासवर्ड एक्सेल कैनॉट रिकवर इट, अगर आप एक्सेल पे लगाई हुई जो भी पासवर्ड आप लगाते हो किसी भी डॉक्यूमेंट का, अगर आप भूल गए तो आप उसको रिकवर, आप एक्सेल की फाइल्स को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इस सब चीज़ों का बड़ा ध्यान देना होगा कि आपके असाइनमेंट में जो पासवर्ड, आप डॉक्यूमेंट में जो पासवर्ड लगा रहे हो वो आप उसको हमेशा के लिए याद रखो, ठीक। यूज अ सिक्योर मेथड टू स्टोर पासवर्ड, ठीक है, तो आप एक सिक्योर मेथड यूज करो, पासवर्ड मैनेजर और रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आप लगाओ उसको आप क्या करो, या तो पासवर्ड मैनेजर में उसको सेव कर दो, या तो आप उसको लिख के रखो कहीं भी, ताकि हम उस पासवर्ड को भूले ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ये सीखेंगे इंस्पेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्म पे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सारी चीजें सीख लेंगे।